नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूके ट्रिपल एससी पे जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे हम उत्तराखंड जीके के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप अपना कमेंट में स्कोर बताइएगा कि आप इतने क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन हैं हमारे पास, जो कि इसमें से आपको कितने क्वेश्चन के आंसर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कथन और कारण वाला है हमारा क्वेश्चन है। तो इसी टाइप के आप आजकल यूके ट्रिपल एस से आपके जो पेपर बना रहे हैं ना, तो इसमें कथन एक है कि उत्तराखंड राज्य में पलायन की समस्या से निपटने हेतु आयोग का गठन 2017 में किया गया। दूसरा कथन हो गया, मुख्यमंत्री ने पलायन आयोग का नाम बदल कर जो पलायन रोकथाम एवं संरक्षण आयोग कर दिया है। तो इसमें जो पहला कथन है, तो आप देख सकते हो कि पहला कथन तो आपका सही है, क्योंकि आपके उत्तराखंड राज्य में पलायन आयोग की समस्या निपटने के लिए पलायन आयोग का जो है गठन किया गया है 2017 में, तो मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है। एंड अगर हम बात करें जो दूसरा हमारा कथन है, मुख्यमंत्री ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा कि मुख्यमंत्री ये पलायन रोकथाम एवं संरक्षण आयोग नहीं हुआ है इसका नाम बदलकर। ठीक है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। केवल कथन एक सही सत्य है आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से इसमें भी कथन और कथन वाला है आपका कि चिप। तो इसमें कथन एक क्या कहता है आपका कि चिपको आंदोलन जो है की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिले से हुई थी। तो आपका ये सही कथन हो जाएगा, क्योंकि चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी आपकी, जो उत्तराखंड के चमोली जिले से ही हुई थी, आपकी रैनी ग्राउंड से हुई थी ना। एंड अगर दूसरा क्वेश्चन है आपका, सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन के संस्थापक थे। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो हमारे इस आंदोलन के संस्थापक नहीं थे, क्योंकि इसको शुरू किया था आपके जो हमारी गौरा देवी थी उसने शुरू किया था, रैनी गाँव की जो हमारी थी। तो इसमें दूसरा वाला कथन गलत हो जाएगा, पहला ही कथन केवल सत्य है। तो इसका आंसर भी जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक कथन एक सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगर देखें तीसरा, तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन एक है हमारा कि उत्तराखंड के पहले विधानसभा चुनाव 2002 में हुए थे। तो ये कथन आपका सही हो जाएगा कि उत्तराखंड के जो पहले विधानसभा चुनाव हुए थे आपके 2002 में ही हुए थे। दूसरा कथन है आपका, एनडी तिवारी जो है राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। तो ये भी आपका सही है, जो निर्वाचित आपके मुख्यमंत्री बने थे एनडी तिवारी ही बने थे आपके, क्योंकि जो पहले आपके अंतरिम सरकार में अगर हम बात करेंगे तो मुख्यमंत्री थे हमारे नित्यानंद स्वामी थे। उसके बाद बने थे आपके दूसरे एक और अंतरिम के बने थे आपके। एंड उसके बाद हमारे जो तीसरे मुख्यमंत्री बने थे एनडी तिवारी बने थे। एनडी तिवारी जो हमारे थे तीसरे थे, और निर्वाचित मुख्यमंत्री यही थे हमारे। तो कथन एक और दो दोनों सत्य हो जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा जो हो जाएगा सही हो जाएगा कि दोनों कथन हमारे सत्य हैं, कथन एक और कथन दो। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम। तो चौथा क्वेश्चन है, कथन एक है इसमें, कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में हुई थी। तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना जो 1973 में हुई थी, कुमाऊं और गढ़वाल विश्वविद्यालय दोनों की स्थापना 1973 में ही आपकी हुई थी। ठीक है। तो और दूसरा कथन आपका है कि यह विद्यालय जो है केवल नैनीताल जिले में स्थित है। तो यह विद्यालय केवल नैनीताल जिले में स्थित नहीं है, इसकी स्थापना भले ही नैनीताल में हुई थी, बट आपका जो है इसके जो अलग अलग क्षेत्रों में फैले, इसकी जो शाखाएं हैं अलग अलग उस जगहों पे, अल्मोड़ा में भी इसकी शाखा है। तो इस टाइप से हमारे जो है, तो इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, केवल कथन एक सत्य है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है आपका कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में है। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका श्रीनगर में ही है, आपका हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय जो हमारा है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, यह विश्वविद्यालय 1980 में स्थापित किया गया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। 1980 में आपका हेमवती नंदन बहुगुणा जो आपका विद्यालय बहुगुणा वाला विद्यालय, ये आपका 1980 में नहीं बना था। तो आपका केवल कथन एक सही हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है। ओके। 5 प्रश्न हो गए हमारे। अगला प्रश्न अगर हम देखें, तो अगला छठा प्रश्न है हमारा, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं हम, तो इतना आ जाएगा आपका। ठीक है। तो छठा प्रश्न हमारा है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक में हमारा दिया गया है जो हमारे ये सूची एक और सूची दो को हमको सुमेलित करना है। ठीक है। तो इसमें हमारा पहला है कि कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था आपके 1870 में। 1870 दिया हुआ है। तो कुमाऊं परिषद का गठन आपका कब हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर हम देखें, तो कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था आपका 1916 में। और ठीक है, कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था आपका 1916 में। तो आपका ये सही हो जाएगा, पहले का तीसरा हो जाएगा। एंड अगर डिबेटिंग क्लब की स्थापना की बात करें, तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी आपकी 1870 में, अल्मोड़ा में हुई थी। एंड साप्ताहिक शक्ति की शुरुआत की बात करें, साप्ताहिक जो शक्ति की शुरुआत हुई थी 1918 में हुई थी। और अगर हम बात करें हैप्पी क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में हुई थी आपकी 1903 में। तो हमारा इसका क्या बनना है, कुमाऊं परिषद का गठन हो गया 3,
तो हमारा बनना है 3, 1916 में डिबेटिंग क्लब की पहला 3-1, और उसके बाद साप्ताहिक शक्ति का हो गया 1918 4, 3-1-4, और हैप्पी क्लब का हो गया 2, 3-1-4-2 वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है। 3-1-4-2 वाला कॉम्बिनेशन तो इसमें दिख नहीं रहा है, तो ये आपका थोड़ा सा मिस्टेक हुई है इसमें टाइपिंग में, तो आपके इसमें जो हो जाएगा 3-1-4-2 वाला कॉम्बिनेशन आपका जो होगा तो वो राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। सातवां प्रश्न है हमारा। सातवां प्रश्न है कि सूची एक को सूची दो से यहाँ पे करना है, व्यक्ति और योगदान दिए हुए हैं यहाँ पे। तो अगर हम सूची वन में देखें तो गोविंद बल्लभ पंत दिए हुए हैं। गोविंद बल्लभ पंत यहाँ से किस में मेल आ सकता है आपका, तो संविधान सभा के सदस्य थे आपके गोविंद बल्लभ पंत, ये सही आपको यहीं पे बैठ जा रहे हैं पहले वाले पे ही। अगर बात करें बद्रीदत्त पांडे की, तो बद्रीदत्त पांडे जो हमारे कुली बेगार आंदोलन पे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, कुली बेगार आंदोलन के लिए भी। हरगोविंद पंत की बात करें तो हरगोविंद पंत जो हो गए हमारे न्यायिक एवं स्वतंत्रता सेनानी हो गई। ठीक है, नहीं, कुछ कंफ्यूजन है इसमें। ओके, तो सातवां प्रश्न है हमारा, सूची एक को सूची दो से मिलाना है हमें। तो सूची में एक में दिए गए व्यक्ति और सूची दो में दिए गए हमारे इनका योगदान क्या था। ठीक है, तो इसमें देखेंगे, अगर हम पहला दिया हुआ है गोविंद बल्लभ पंत, तो गोविंद बल्लभ पंत इसमें से हमारे संविधान सभा के सदस्य, तो इसमें से नहीं हो जाएगा, नहीं हो गए, नहीं थे। कुली बेगार आंदोलन पे इनका कोई योगदान नहीं था। ना कुली बेगा, बद्रीदत्त पांडे दूसरा देखें, बद्रीदत्त पांडे इसमें से ऐसे देख सकते हैं, बद्रीदत्त पांडे हमारा मिल जाएगा इधर पे, न्यायिक एवं स्वतंत्रता सेनानी हो गए हमारे बद्रीदत्त पांडे। हरगोविंद पंत की बात करें तो हरगोविंद पंत जो हो गए हमारी संविधान सभा की सभा में हमारे सदस्य थे हरगोविंद पंत। चंद्र सिंह गढ़वाली हमारे जो हो गए, पेशावर कांड हो गया इनका, चौथा ही हो गया। एंड गोविंद बल्लभ पंत की बात करें तो कुली बेगार आंदोलन पे इनका योगदान था। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत जी का। तो ये चार हमारे हो गए। ठीक है, तो इसमें हमारे कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, दूसरा पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, फिर चौथा, फिर पहला। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आ रहा है, दूसरा पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, चौथ हाँ, चौथे का चौथा। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि इसमें, क्योंकि हमारे पेशावर चंद्र सिंह गढ़वाली तो पेशावर कांड ही होगा। ठीक है, तो हमारा दूसरा ही होगा, तो एक पहले का दूसरा वाला ही हमारा सही होगा। ठीक है, ठीक होगा। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक्स हो रहे हैं, तो इसमें ये जो मैंने बताया रखा है आपको, यही वाला सही है इसका फॉर्मेट। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन है हमारा कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें हमारे सूची एक में दिए हुए हैं आपके जैसे नंदा देवी राजजात यात्रा, तो नंदा देवी राजजात यात्रा रूपकुंड से जाती है। ठीक है, कंधार यात्रा की देखें तो टिहरी से हो गया, सही है ये भी हमारी। सिद्ध बली यात्रा कोटद्वार, ये भी सही हमारा है। एंड अगर हम आगे देखें, अगर जयंती माता मंदिर तो अल्मोड़ा में हो गया। तो ये सारे सही हो रहे हैं, तो इसमें जो पहला वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि हमारा ए ऑप्शन सही है, 1 2 3 4 ही हमारे सीधे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, नवा क्वेश्चन देखें हम, तो नवा क्वेश्चन है हमारा, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। इसमें भी जनजातियां दी हुई है सूची एक में, और सूची दो में दिए हुए हमें क्षेत्र कहाँ पे रहते हैं हमारे। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो भोटिया जनजाति हमारी जोहार घाटी पिथौरागढ़ में रहती है, सही है, हमारा सही हो गया। जौनसारी टॉन्स नदी के टॉन्स नदी पे हमारे जौनसारी लोग, टॉन्स नदी क्योंकि देहरादून पे है तो देहरादून पे रहते हैं, देहरादून एरिया में रहते हैं जौनसार बाबर में जौनसारी लोग, सही हो गया अभी। थारू लोग तराई में रहते हैं, थारू लोग उधम सिंह नगर में रहते हैं, तराई क्षेत्र में रहते हैं, सही है। राजी लोग की बात करें, राजी लोग चंपावत पिथौरागढ़ में रहते हैं, तो सही है। तो ये भी इसमें जो हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, अगला प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न, कि सूची एक को सूची दूसरे सम्मिलित करना है इसमें भी। तो इसमें हमारा जो आ जाता है, अलकनंदा कहाँ से निकलती है, हमारी सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, पहले का पहला हो जाएगा, पहले का पहला ही सही है आपका। दूसरा आपका मंदाकिनी जो है चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है केदारनाथ के ऊपर से। भागीरथी की बात करें तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलेगी भागीरथी उत्तरकाशी में। काली नदी की बात करें तो लिपुलेख दर्रा जो काली नदी के पास में पड़ता है। तो यहाँ से वैसे काली नदी का उद्गम स्थल जो हमारा है, मेनली उसको हम काला पानी जो हमारा है, काली नदी का उद्गम स्थल है काला पानी। ठीक है, बट यहाँ पे लिपुलेख दिया हुआ तो लिपुलेख दर्रे के पास से निकलती है, तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, 1 2 3 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखें अगर हम, 11वां प्रश्न है हमारा कि कथन और कूट वाला है हमारा। कथन दो कथन दिए हुए हैं हमें, जैसे अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। तो हमारा पहला कथन इसमें हो जाएगा, सही हो जाएगा कि अस्कोट वन्यजीव विहार जो हमारा पिथौरागढ़ जिले में ही स्थित है।
और दूसरा इसमें दिया हुआ है, इसे कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए घोषित किया गया है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, कस्तूरी मृग संरक्षण घोषित किया गया है। आपको सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग जो है यहाँ पे यहीं पे है, 67 मिलते हैं, 67 कस्तूरी मृग ना, हाँ अप्रॉक्स 67 ही थे इसमें शायद। तो हमारे तो ये दोनों आंसर सही हो जाएंगे, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो हमारे दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें 12वां क्वेश्चन, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, इसमें देखना है हमें। तो कथन एक दिया हुआ है हमें कि उत्तराखंड के सबसे अधिक ग्लेशियर चमोली जिले में पाए जाते हैं, तो ये सही हो जाएगा आपका, सही है आपका बिल्कुल, कि उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा जो ग्लेशियर है चमोली में पाए जाते हैं। मिलम ग्लेशियर टिहरी जनपद में स्थित है, जो आपका गलत हो जाएगा। मिलम ग्लेशियर जो हमारा है ये हमारा है पिथौरागढ़ में। ठीक है, मिलम ग्लेशियर आपका हो गया पिथौरागढ़ में, तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो इसका हमारा क्या आंसर हो जाएगा, केवल एक सत्य, दूसरा हमारा गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 13वां क्वेश्चन हम आते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला इसमें कथन दिया हुआ है आपका कि उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं, तो ये आपका सही हो गया, उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं, ठीक हो गया। 2001 में चंपावत को नैनीताल जिले से अलग कर नया जिला बनाया गया, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि चंपावत की स्थापना, हमारे चंपावत जिले की स्थापना कब हुई थी हमारी, तो ये हुई थी हमारी चंपावत की स्थापना हुई थी हमारी 1997 में। हमारे 3 जिले बने थे ना 1997 में, एक चंपावत हो गया, बागेश्वर हो गया, और हमारे बना था रुद्रप्रयाग। चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग बने थे। तो इनकी 1997 में हुई थी स्थापना, तो 1997 में बना था, 2001 में नहीं बना था। तो ये हमारा दूसरा गलत हो जाएगा। इसमें भी हमारा ऑप्शन जो ए हो जाएगा वो सही हो जाएगा, केवल कथन एक सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें अगर हम, प्रश्न नंबर 14 अगर देखें हम, इसमें ये भी कथन वाला है। तो अगर इसमें देखें तो बगवाल मेला देवीधुरा मनाया जाता है, पहला कथन है हमारा, तो ये भी सही है। देवीधुरा जो हमारा चंपावत में पड़ता है, तो यहीं पे जो बगवाल मेला खेला जाता है। ठीक है, बगवाल मेला मनाया जाता है, जो माँ वाराही देवी मंदिर पे, कहाँ पे मनाया जाता है, वाराही देवी मंदिर पे। ठीक है, वाराही देवी मंदिर, ठीक हो गया। ये तो पहला कथन सत्य हो जाएगा। दूसरा कथन है, ये रक्षाबंधन के अवसर पर मनाया जाता है, जिसमें लोग फूलों से एक दूसरे को मारते हैं। तो रक्षाबंधन के अवसर पर तो मनाया जाता है, रक्षाबंधन से एक दिन पहले, या रक्षा, हाँ एक दिन पहले मनाया जाता है। और इसमें जो है लोग फूलों से एक दूसरे को मारते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें पत्थरों से होता है, पाषाण मेला होता है, वैसे अब तो फलों से हो गया यहाँ पे। तो ये हमारा गलत हो जाएगा दूसरा। तो पहला वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, केवल कथन एक सत्य है। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें भी कथन वाला है कि पहला कथन दिया हुआ है हमें कि चंद्रशिला चोटी जो है तुंगनाथ के पास है, तो ये सही हो जाएगा। पहला क्वेश्चन सही, पहला हमारा कथन सही है, तो चंद्रशिला चोटी हमारे तुंगनाथ के पास ही है। तुंगनाथ हमारे पंच केदार में से एक है ना। और अगला देखें हम कि यह स्थान जो समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो दोनों सही है इसमें, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा ये सही हो जाएगा, कि दोनों कथन सत्य हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें हम 16वां क्वेश्चन देखें, तो इसमें है कि सूची एक को सूची दूसरे से सम्मिलित कीजिए। तो सूची एक में हमें दिया हुआ है नदी दी हुई है, और दूसरी साइड पे दिए हुए हैं सहायक नदियाँ। तो गंगा की सहायक नदी दूसरी साइड में हमें दिख रही है मंदाकिनी, भिलंगना, पिंडर और टॉन्स। तो मंदाकिनी हमारी, यस मंदाकिनी हमारी जो होगी गंगा की सहायक नदी हो गई। ठीक है, तो पहला वाला सही हो गया। भागीरथी भिलंगना, भागीरथी की सहायक नदी भिलंगना हो गई। अलकनंदा की पिंडर होगी हमारी, एंड यमुना की होगी टॉन्स नदी। तो ठीक है, हमारे ए बी सी डी हमारा हो जाएगा, यानी कि पहले वाले का 1 2 3 4 ही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। 17वां क्वेश्चन देखें अगर हम, तो 17वां क्वेश्चन है कि सूची एक को सूची दो से मिलाइए। तो सूची एक पे क्या दिया हुआ है कि नृत्य दिए हुए हैं, और दूसरा क्षेत्र कहाँ पे नृत्य किए जाते हैं। तो झोड़ा जो हमारा किया जाता है कुमाऊं क्षेत्र में किया जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला वाला सही है। छोलिया नृत्य कुमाऊं में पहले दूसरे वाले का दूसरे हो गया, कुमाऊं शादी पर किया जाता है छोलिया नृत्य। थाली नृत्य हमारा गढ़वाल का है, नृत्य हमारा सही हो जाएगा। पांडव नृत्य जो महाभारत पर आधारित है। तो चारों सही हो जाएंगे, तो इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए का 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखें हम अगर, अगला प्रश्न है सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें हमारा संरक्षित क्षेत्र और दिया हुआ है एक साइड पे, दूसरी साइड पे दिया हुआ है कि स्थान। ठीक है, तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान हमारा उत्तरकाशी में हो गया, बिल्कुल सही है, पहला वाले का पहला ही हो जाएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हमारा चमोली में हो गया, इसकी स्थापना 1882 में हुई थी, सॉरी 1982 में हुई थी। राजाजी नेशनल पार्क की बात करें, राजाजी नेशनल पार्क हरिद्वार और देहरादून में फैला हुआ है, हरिद्वार देहरादून और पौड़ी में फैला हुआ है, तो ये भी सही हो जाएगा। फूलों की घाटी बुग्याल क्षेत्र है, वैसे इसका चमोली आना चाहिए था, बट बुग्याल क्षेत्र दिया हुआ है, तो बुग्याल क्षेत्र यहाँ पे है, तो ये हमारा चौथे का चौथा हो जाएगा। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, अगर नेक्स्ट प्रश्न देखें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। तो पहले साइड पे दिया है मेले त्योहार, दूसरी साइड पे दिया है स्थान। तो इसमें जो
पहला है उत्तरायणी मेला। उत्तरायणी मेला कहाँ पे लगता है हमारा? तो बागेश्वर में, सरयू के किनारे लगता है ना, सरयू के बगल में बोलते हैं। तो उत्तराखंड उत्तरायणी मेला जो है बागेश्वर में लग गया। नंदा देवी मेला हमारा चंपावत में लगता है, ये भी सही है। एंड जौलजीबी मेला हमारा धारचूला पे लगता है, पिथौरागढ़ में। जौलजीबी जो हमारा जौलजीबी पे में लगता है ना, जहाँ पे गौरी गंगा और काली नदी का संगम होता है जौलजीबी पे, तो वहीं पे धारचूला पे लगता है जौलजीबी मेला। तीसरे का तीसरा होगा, सी का तीसरा हो गया। देवीधुरा मेला बगवाल, बगवाल यानी कि चंपावत पे लगता है हमारा, ठीक है। तो ये भी सही हो गया। तो इसका 1 2 3 4 हो गया इसका भी आंसर, यानी कि पहला वाला हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम। तो हमारा अंतिम क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन। तो अगर इसको देखने से पहले आपने अगर जितने भी कमेंट कीजिए कि कितने क्वेश्चन आपने इसमें से अटेम्प्ट किए, जो हमने 19 क्वेश्चन पीछे देख लिया और 20 क्वेश्चन जो हमारे देखेंगे, 20 में से आपके कितने आपने सही किए हैं। अगर आपकी इसमें से 15 प्लस है तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, नहीं तो आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बाकी वैसे भी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपके इससे हार्ड ही आएगा जहाँ तक आपका पेपर। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे, क्योंकि आपका यूके ट्रिपल एससी जो हमारे इसी टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसको हम अगर देखें तो जो हमारा 20वां क्वेश्चन है, इसमें भी हमारी जो है एक साइड पे व्यक्ति दिए हुए हैं, दूसरी साइड पे योगदान और उपाधियां दी हुई है। तो इंद्रमणि बड़ौनी को उत्तराखंड का गादी कहा जाता है, ये तो अपने को पता ही है। पहला सही हो गया, पहले का पहला ही हो गया। चंद्र सिंह गढ़वाली हमारे पेशावर विद्रोह किया था इन्होंने, पेशावर कांड के नायक थे हमारे। बजीदत्त पांडे कुली बेगार आंदोलन इन्होंने के नायक थे, हो गए हमारे बजीदत्त पांडे। एंड गोविंद वल्लभ पंत की बात करें तो प्रथम मुख्यमंत्री थे आपके यूपी उत्तर प्रदेश की। तो इसमें भी आपका 1 2 3 4 ही सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसमें ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। ओके, तो हमारे आज की वीडियो में इतना ही था। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कीजिएगा, और बाकी आपका कमेंट जो है बहुत ही वैल्यूबल है, आप कमेंट कीजिएगा। बाकी और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में कर सकते हो आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।